पीके स्टडी आईक्यू चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत बंधुगण। तो आज आम क्लास करवा हिस्ट्री क्लास हिस्ट्री जोटा कि मुझे प्रीवियस करी किसी क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कर सारी ऑलरेडी जोटा कि आप इंपोर्टाट एओसो एग्जामिनेशन स्पेशल क्लास रहिबो इंपोर्टेंट एओसो एग्जामिनेशन या सहित आप क्वेश्चन सब जाक आप एग्जामिनेशन इंपोर्टेंट रहिबो जहाँकि आपंकर ओपीएससी यूपीएससी ओ ट्रिपल एससी ओ डबल एससी ऑल ओवर इंडिया जहाँ भी एग्जामिनेशन कंडक्ट हम एथुर आपंकर क्वेश्चन आसबार चांसेस अच्छी 70 to 80%। तो आप जमी सबकि क्लास देखो मो प्रीवियस क्लास देखो ये 551 क्वेश्चन डिस्कसन करवा या पूर्व 550 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कसन कर सारी। तो यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन आसी तो आउ गोटे क्लास रे सरीज यहाँ सहित आप गोटे क्लास रे क्लासटा टोटाली आप मॉडर्न हिस्ट्री सरीज या एनसिएंट हिस्ट्री आनी बट मॉडर्न हिस्ट्री पार्टा आप इंपोर्टेंट ओपीएससी एएसओ पाई। तो चलते स्टार्ट करवा जो मैंने वीडियो को प्रथम थर देखुते वीडियो को लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल को सब्सक्राइब करवा भूलु ना। तो 551 क्वेश्चन आंसर देखा एवं क्वेश्चन आंसर देखा एवं जोटा मु इंपोर्टेंट आपन कहि इंपोर्टेंट एवं वेरी इंपोर्टेंट कहि सेटा आपन जेमिति नोट करके रखिबे। Communal representation was for the first time given in the interest of Muslims by। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन होता तो फर्स्ट टाइम जो मुस्लिम माने इंटरेस्ट नहीं थे तो को एक्ट अनुसार सब किसी होता। तो ऑप्शन है द इंडियन काउंसिल एक्ट 1900। तो ऑप्शन होगा आंसर ए। तापर नेक्स्ट देखिबा मैच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपन कोन करिवे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 रे मैच करिवे। देखो तो मु फर्स्ट क्लास कोटे करितली यार जोडो कि हमर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री डिस्कशन करथली 1 नंबर रु 100 नंबर पर्यंत। तो से क्लास रे मु बहुत गुडा मैच 1 मैच 2 फॉलोइंग लिस्ट जो लिस्ट 1 लिस्ट को मिसेबा पय मु गोटे क्वेश्चन बहुत गुडा आनिथली। तो एक क्वेश्चन आपन जेमिति देखंतु कारण ओपीएससी गोटे एमिति सिस्टम से करे प्रथम माने मु देखि बहुत थर क्वेश्चन आसी से प्राय तो सब लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मिसेबा पय पकाए क्वेश्चन गुड़ाक कंटिन्यूअसली रिपीटेडली आसे। तो जो मैंने प्रीवियसली ओपीएससी एग्जामिनेशन देते आप देखिए लिस्ट 1 को लिस्ट 2 मिसे कंपलसरी 4-5टा क्वेश्चन आपको देखा मिले। तो मोर फर्स्ट क्लास आप जमी देखो मुझे स्पेशल प्लेलिस्ट भी बनई हिस्ट्री क्लास ऑल एग्जामिनेशन आप देखिपारे आम चैनल प्लेलिस्ट को। देखो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 आम मिसेबा। तो एर अच्छी मॉन्टेफोर्ड चम्बल्स एक्ट सॉरी मॉन्टेफोर्ड रिफॉर्म्स अच्छी। बी अच्छी मल्ली मिंटो रिफॉर्म्स अच्छी। सी अच्छी इंडिपेंडेंस एक्ट। डी अच्छी कैबिनेट मिशन। देखो को मसीह कौन होता आम एटी मिसेबा। तो मॉन्टेफोर्ड रिफॉर्म्स केबे होता ना ये हूँ 2 ऑप्शन 2 होगा आंसर 1919। तापर नेक्स्ट देखिबा मल्ले मिंटो रिफॉर्म्स होता केबे ना 1909 to 1 गला। नेक्स्ट देखिबा इंडिपेंडेंस एक्ट केबे होता ना 1947 रे। तो ये आपनकर गला 4 देन आपनकर होता कैबिनेट मिशन 1946 एटा 3 2143 हेबो आंसर। तो आपनकर देखिबा को आंसरटा होची आपनकर एठी ऑप्शन ए होची 2143 होची आंसर। ए जिंस आपन देखिबा बारंबार कहूची कारण ओपीएससी सिस्टम रे ए सब जो क्वेश्चन लिस्ट 1 लिस्ट 2 को कॉमन जिंस आपनकर क्वेश्चन आसीबो ही आसीबो। तापर नेक्स्ट देखिबा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मेड प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन डेस्क फॉर इंडिया इन द यूनाइटेड किंगडम। तो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 अनुसार से प्रोविजन अनुसार तो अपॉइंटमेंट करा जायथिला काहाकू आपनकर इंडिया रे इन द यूनाइटेड किंगडम माने इंडिया को शासन करिवो। तो यूनाइटेड किंगडम रे सेमान को अपॉइंटेड करा जायथिला कोन पदवी थिला। तो ऑप्शन बी हबो काउंसिल। तो गोटे काउंसिल बोली गोटे पदवी सेठी क्रिएट करा जायथिला। तापर नेक्स्ट देखिबा द हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन द यूनाइटेड किंगडम मस्ट बी अपॉइंटेड बाय। तो हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया जो जहाँ इंडिया रे हाई कमिश्नर हवा थे तो यूनाइटेड किंगडम रे से अपॉइंटेड होते तो ताको किए अपॉइंटेड करे ये मोस्ट अपॉइंटेड बाय कहुई। तो ऑप्शन बी हम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सेटा गवर्नमेंट इंडिया अपॉइंटेड करती। नेक्स्ट देखिबा सेते इंग्रेज मान गवर्नमेंट इंडिया रे मुख्य शासन सचिव थे तो से सब किसी कंट्रोल करुले। नेक्स्ट देखिबा बाय कैमरल लेजिस्लेटिव वाज फर्स्ट प्रोवाइडेड टू इंडिया बाय। तो जो बाई कैमरल लेजिस्लेटिव आसीथिला इंडिया रे तो किए माने को एक्ट अनुसार सेटा प्रोवाइड करा जायथिला प्रथम थर पई। तो ऑप्शन सी हो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 ऑप्शन सी हो आंसर। एटा आपनकर इंपोर्टेंट नोट कर रखि थांतु। तापर नेक्स्ट देखिबा एज फॉर एक्ट 1919 द लोअर हाउस ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर वाज नोन एज। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर लोअर हाउस को कौन कहा जाउथिला। तो ऑप्शन बी हो लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ आप देखिपे। तो आमर एबे जो अच्छे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रे तो लोअर हाउस को कौन कहा जाए ना लोकसभा कहा जाए। अपर हाउस को आपन राज्यसभा कहा जाए। यहाँ भी आप क्वेश्चन आसो आप इंपोर्टेंट नोट करके रखिथे। तापर नेक्स्ट देखिबा
द प्रोविजन वाज मेड इन द एक्ट 1919 फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए कमिशन इन डेस इन्वेस्टिगेट द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1919 मसीहा एक्ट अनुसार को माने केबे अपॉइंटमेंट कराइथिला कमिशन को इन्वेस्ट करिया पई जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को इन्वेस्टिगेट करिया पई। तो केबे ना आपनकर ऑप्शन बी होबा आंसर 1929 मसीहा रे अपॉइंटमेंट करा जायतिला कमिशन को। नेक्स्ट देखिबा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कंसिस्ट ऑफ डैश सेक्शंस एंड डैश शेड्यूल्स। तो 1935 अच्छी जो इंडिया एक्ट गवर्नमेंट इंडिया एक्ट रो तो केतेटा सेक्शंस थिला 10टा शेड्यूल थिला बट केतेटा सेक्शंस थिला एटी पचारि। तो ऑप्शन सी हबो ऑप्शन 321। देखो जहाँ मुझे आपको पढ़ाऊँगी आपड़ जब स्टडी मटेरियल पाइबा चाहूँ तार लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में आपको देदेवि आम वेबसाइट pkstudy.in को जाकि आप परचेज करेंगे। तो आपंकर ये एनिसेंट इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मिसिक आप 1500+ क्वेश्चन आपको मिल तो आप सब एग्जाम इंपोर्टेंट रही मुझे कहूनी यहाँ आप एएसओ सरीगले आप इंपोर्टेंट सरीज आप सब एग्जाम इंपोर्टेंट यहाँ रही। जदि बा किसी टेक्निकल प्रॉब्लम है आप कांटेक्ट करेंगे और कमेंट करेंगे। नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। तो को स्टेटमेंट करेक्ट नहीं। द मटेरियल्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वेर ड्रन फ्रॉम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ड्रन कराइथिला। तो ये भितर को स्टेटमेंट करेक्ट नुह। तो ऑप्शन डी होची मल्ले मिंटो रिफॉर्म से आपनकर करेक्ट नुह बट ये तीनटा होची करेक्ट स्टेटमेंट। तापर नेक्स्ट देखिबा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बोरोड इट्स प्रीमिएबल फ्रॉम। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मसीहा कोठार बोरोड करा जायतिला। तो ऑप्शन सी होची फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। तो 1919 मसीहा सेटा बोरोड करा जायतिला माने काठार ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मसीहा ही से ताको करा जायतिला। नेक्स्ट देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। तो को स्टेटमेंट करेक्ट नो। प्रोविजन वाज मेड इन द एक्ट ऑफ 1934। तो ऑप्शन डी होचे लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर प्रिंसिपली स्टेट्स स्टेटमेंट आपनकर करेक्ट नुह बट ये तीनटा स्टेटमेंट आपनकर करेक्ट स्टेटमेंट जोटा कि प्रोविजन वाज मेड ऑफ एक्ट 1935। तो सही टाइम रे बहुत गुडे एक्ट कराइतला से भितर इंपोर्टेंट एक्ट होचे 1919 मसीहा एक्ट गवर्नमेंट इंडिया एक्ट देन आउट इंपोर्टेंट एक्ट होचे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इधर बारंबार क्वेश्चन आसुचे आपण जेमिति देखिकी जाइथिबे। नेक्स्ट देखिबा ए फेडरल रेलवे अथॉरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ। तो जो फेडरल रेलवे अथॉरिटी जो को एक्ट अनुसार हेतिला। तो ऑप्शन सी होची 1935 गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। एई क्वेश्चन आपण इंपोर्टेंट नोट करी रखि तांदु। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि 563 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। तो को स्टेटमेंट एटी करेक्ट नो। एज पर द एक्ट ऑफ 1935 द फेडरल कोर्ट वुड हैव जुडिसिकेशन टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन। तो को सेंटेंसटा भितर करेक्ट नो ये जो स्टेटमेंटा दिया जाइए। तो ऑप्शन आपनकर डी हेबा आंसर द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट द वाइसराय काउंसिल। एटा आपनकर करेक्ट स्टेटमेंट नुह। तो ये टाइप भी क्वेश्चन आपको देखा मिल। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार द ब्रिटिश फोर्सेस वेर डिफिटेड एट। तो सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रिटिश फोर्सेस जो थे से डिफिटेड होते माने परास्त वर्ण करते कौटे ना। ऑप्शन भी होची डन क्रिक। द डन क्रिक जो एरिया थिला सेठी से परास्त करते माने हारी जाइतिले। नेक्स्ट देखिबा We did not seek our independence out of Britain's ruin said। तो ये जो स्टेटमेंट है किए कहितिले ऑप्शन भी होची महात्मा गांधी। ये स्टेटमेंट आप मन रखु स्टेटमेंट कही किए महात्मा गांधी। तापर नेक्स्ट देखिबा ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार चर्चिल रिप्लेसड डैश एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। तो चर्चिल क्या रिप्लेस करके प्राइम मिनिस्टर होते इंग्लैंड रो। तो ऑप्शन ए होची चाम्बरलियन जो थिले तांको रिप्लेस करी विंस्टन चर्चिल जो होते से प्राइम मिनिस्टर होते इंग्लैंड रो। तापर नेक्स्ट देखिबा who said that he had not become his majesty first minister to preside over the liquidation of the British Empire। तो किए कहितिले ना से जड़े मैजिस्ट्रेट आपनर जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर प्रिजाइड ओवर द लिक्विडेशन हो पारे ना एम्पायर। तो ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल कहितिले। नेक्स्ट देखिबा अगस्ट ऑफर्स वाज इश्यूड ऑन। देखो अगस्ट ऑफर आपनकर रही केबे इश्यू कराइला गोटे माने जो होता माने गोटे आंदोलन होता अगस्ट जो मूवमेंट होता। तो ता बदल आप अगस्ट ऑफर दि जाता। तो इश्यूड ऑन केबे इश्यू कराइला आप ईयर देती बट आप डेट लिखा पड़ो। ये टाइप आप ट्रिकली किसी क्वेश्चन पचार जाए। तो ऑप्शन है 8 अगस्ट मन रखु 8 अगस्ट हम आंसर। तापर नेक्स्ट देखिबा अगस्ट ऑफर वाज इश्यूड बाय। तो अगस्ट ऑफर किए इश्यू करथिला ऑप्शन सी होची वाइसराय। नेक्स्ट देखिबा
द इंडियंस आर अलाउड टू फ्रेम देयर कॉन्स्टिट्यूशन बाय तो इंडियन निजर जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने अलाउ करा तो ऑप्शन सी हूँ अगस्ट ऑफर तो जो अगस्ट ऑफर दी जाता से अगस्ट ऑफर को लेकिन किसी से इंडियन मान जो थे किसी पावर दी जाता अलाउ करा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उपर काम करने पाई नेक्स्ट देखिबा जिन्ना गेव हिज अपोजिशन टू वेवेल्स प्लान इन द कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट तो जिन्ना कौन करथिले से जो निजर प्लान देथिले अपोजिशन प्लान देथिले ओभेन प्लान देथिले को कॉन्फ्रेंस चलथिला बेले तो ऑप्शन बी होची सिमला कॉन्फ्रेंस चलथिला बेले से निजर वेवेल्स प्लान देथिले तापर नेक्स्ट देखिबा द कैबिनेट मिशन व्हिच अराइव्ड दिल्ली इन 1946 वाज हेडेड बाय तो कैबिनेट मिशन जो अराइव करथिला दिल्ली रे तो तार हेड के थिले तो ऑप्शन ए होची लॉर्ड पैथरिक लॉरेंस हम आंसर ऑप्शन ए ये आप इंपोर्टेंट नोट करी था बहुत गुड़ा इंपोर्टेंट ऑल क्लासेस देजी आप देखो मोर 100 टू 550 पर्यटन क्वेश्चन डिस्कशन ऑलरेडी कर सारी से सब क्लास देखले आप बहुत गुड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन पाइबे नेक्स्ट देखिबा इन द प्रोविंसेस वेर अलाउड टू फॉर्म ग्रुप्स विथ कॉमन एग्जीक्यूटिव्स एंड लेजिस्लेचर्स तो प्रोविंस होता से प्रोविंस गुड़ा सृष्टि होता तो से अलाउ करा किसी ग्रुप को तो निजर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को सब कॉमन करने तो ऑप्शन सी हूँ कैबिनेट मिशन प्लान रे सब किसी प्लान करा एग्जीक्यूटिव एवं लेजिस्लेचर को सब किसी अलग करने नेक्स्ट देखिबा एज पर कैबिनेट मिशन प्लान द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी तो कैबिनेट मिशन प्लान अनुसार जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो केते स्ट्रेंथ थिला तो ऑप्शन ए होच आंसर 389 एटा इंपोर्टेंट आपण नोट करि थांतु तापर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट अच्छी 575 इन द कैबिनेट मिशन प्लान प्रोविजन वाज मेड फॉर द कमिश्नर्स प्रोविंसेस टू रिप्रेजेंट बाय द मेंबर्स ऑफ इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली देखो कैबिनेट मिशन प्लान अनुसार जो प्रोविजन सब होता माने सब भारत को गुड़ाए प्रोविंस रे माने गुड़ाए आपनकर राज्य सेतल नथला आपनकर गुड़ाए प्रोविंस गुड़ कहा जाए से प्रोविंस रे सब किसी डिवाइड करा जायतिला तो जो कमिश्नर थिले से कमिश्नर कौन करथिले रिप्रेजेंट करथिले केतरा मेंबर को ना आपनकर ऑप्शन डी 4 जण मेंबर को ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ताको सब तैयारी करिया पई तो सेठी 4 मेंबर्स हबो आंसर तापर नेक्स्ट देखिबा question number 576 as per the cabinet mission plan the princely states would be represented by dash members in the constituent assembly तो कैबिनेट मिशन प्लान अनुसार जो प्रिंसिपल स्टेट जगह माने जो नुआ नुआ स्टेट क्रिएट करा जायतिला तो रिप्रेजेंट माने ताको रिप्रेजेंट को केतरा मेंबर करिवे बोले एठी सब करा जायतिला तो ऑप्शन बी होची 93 मेंबर्स बुझी परथबे प्रोविंस होची आपनकर 4 जण मेंबर को करा जायतिला आपनकर जदि प्रिंसिपल स्टेट्स देखिबा एठी 93 माने मेंबर्स को करा जायतिला एठी सिलेक्शन एज पर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नेक्स्ट देखिबा the constitution drawn by the constituent assembly provided in the cabinet mission plan would be implemented by देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्रॉन करा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अनुसार ना कैबिनेट मिशन प्लान अनुसार वुड बी माने से इंप्लीमेंट किए करथिला माने को सरकार करथिला तो ऑप्शन बी द ब्रिटिश गवर्नमेंट एटी सेटा को इंप्लीमेंटेशन करथिला तापर नेक्स्ट देखिबा which of the following was not included in the treaty to the negotiated as provided in the cabinet mission plan तो एठी कहा जाय कि को ट्रीटीटा इंक्लूडिंग नुह जो नेगोशिएशन करा जायतिला प्रोवाइड कैबिनेट मिशन प्लान रे तो ऑप्शन सी हो आंसर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एटा इंक्लूडिंग करा जाय नथिला तापर नेक्स्ट देखिबा 579 as per the cabinet mission plan the power would be fast transfer to the cabinet mission plan अनुसार प्रथम थर पावर का को ट्रांसफर करा जायतिला तो ऑप्शन बी होची द इंटर्न गवर्नमेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट एटा आपण नोट करि थांतु आपनकर एटा लेवल मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चन टिके देखिबा को मिलिछि बट एटा आपनकर जो माने सिविल सर्विस भी एग्जाम्स दबाउ चाहउछन ए क्वेश्चन आपण इजीली प्रिपरेशन करि परबे एटा क्वेश्चन आपण को देखिबा को मिलिबो नेक्स्ट देखिबा द प्रोविंस ऑफ बंगाल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द एक्ट ऑफ 1935 वुड कैश टू एग्जिस्ट एज ए फॉर देखो जो बंगाल प्रोविंस जो क्रिएट करथिला कॉन्स्टिट्यूशन ता करा जायतिला को एक्ट अनुसार ना 1935 मसिया एक्ट अनुसार तो सेठी जो एग्जिस्ट किछ दिन से एग्जिस्ट थिला को प्लान अनुसार करा जायतिला ना ऑप्शन सी होची द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एक्ट अनुसार ताको कॉन्स्टिट्यूशन करा जायतिला नेक्स्ट देखिबा एज पर द एक्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस द बाउंड्रीज ऑफ ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल एंड आसाम वुड बी डिटरमाइंड बाय तो जितेबाला इंडिया को डिवाइड करा आफ्टर इंडिपेंडेंस जो सॉरी इंडिपेंडेंट एक्ट अनुसार तो बाउंड्री थिला ईस्ट बंगाल अलग थिला वेस्ट बंगाल अलग थिला आसाम अलग थिला ताको तो डिटरमाइन केमिति कराइथिला तो ऑप्शन बी द मुस्लिम लीग तो मुस्लिम लीग रो जो किछि प्लान थिला सेमानकर एक्ट थिला सेमान अनुसार से सब डिवाइड करा जाइथिला तापर नेक्स्ट देखिबा
which of the following was not included in the Pakistan by the Independence Act? ଦେଖନ୍ତୁ गोटा पाकिस्तान सहित इनक्लूडिंग नथिला इंडिपेंडेंस एक्ट अनुसार तो ऑप्शन डी होची वेस्ट बेंगल तो वेस्ट बेंगल जो थिला सेटा पाकिस्तान रे इंक्लूडिंग नथिला सेतेबेले जेतेबेले डिवाइड हेतिला पाकिस्तान को तो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान हेतिला तो सेतेबेले इटा वेस्ट बेंगल जो थिला सेटा इंक्लूडिंग नथिला पाकिस्तान सहित नेक्स्ट देखिबा एज पर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट द suzerainty of his majesty over the Indian state would come to end on तो जितेबाला इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट अनुसार जो सुजेनिटी और मैजेस्टी ओवर जो पावर थिला इंडियन स्टेट रो तो सेटा एंड हेतिला तो केबे ना ऑप्शन बी 14 अगस्त 1947 रे से सब एंड हे जायतिला तापर आपन 15 अगस्त 1947 रे इंडिया इंडिपेंडेंस पाइथिला तो आमर ए भारत को ए 75 वर्ष पूरण होचे ए ईयर को 2022 मसिया को तो हर घर तिरंगा जानिथिबे एबे मोदी जो आह्वान चलछि आपण से आह्वान रे प्रेरित थिबे आपण जेमिति कार्यक्रम सेंट्रल गवर्नमेंट आपण नै परिबे निजे निजे तो 75 इयर्स एवं आपण को समस्त कांग्रेचुलेशन मो तरफ समस्त देशवासी मानक एवं समस्त ओडिशावासी मानक नेक्स्ट देखिबा हु प्लेड एन इंपोर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग ऑल द स्टेट्स इन द इंडिपेंडेंट इंडिया into the country is unity देखंतु किए मेन रोल इंपोर्टेंट रोल प्ले करथिले तो स्टेट इंडिपेंडेंट होबा पई एवं कंट्री यूनिटी पई तो ऑप्शन ए होची सरदार वल्लभ भाई पटेल तो आमे सेति पई तांकर गोटे स्टैच्यू निर्माण करा छि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एठी आंसर पढ़ी पारुथिबे एवं वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा नेक्स्ट देखिबा सरदार पटेल ब्रॉट ऑल द इंडियन स्टेट्स इनटू द कंट्रीज यूनिटी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थिले से कोन करथिले सब स्टेट को माने एकाठी करथिले कंट्रीज रो गोटे यूनिटी एकता करी आनिबा पई तो ऑप्शन सी हो बाय ए ब्लडलेस रिवोल्यूशन गोटे ब्लड रिवोल्यूशन से चलैथिले ना सब स्टेट को एकाठी करके कंट्री रे रखिबा पाई तापर नेक्स्ट देखिबा ऑन कैबिनेट मिशन डैश ऑब्जर्व्ड द प्रपोजल्स प्रिजर्व द एसेंशियल यूनिटी ऑफ इंडिया व्हिच इज द थ्रेटेन्ड बाय डिस्प्यूट बिटवीन टू मेजर कम्युनिटीज तो कैबिनेट मिशन प्लान जो थिला माने ऑब्जर्व जो करा जायतिला आपन दिरा कम्युनिटी भितर इंडिया एवं आपन जो पाकिस्तान भितर जो कम्युनिटी भितर जो डिस्टर्बेंस चलथिला ताऊ थ्रेटेन किछ हेतिला क्वेश्चन आपन देखि बुझी परथबे तो जो की ऑब्जर्व करथले से जिंस को सब ऑप्शन होची ए होची लॉर्ड वेवेल से जिंस को सब लॉर्ड वेवेल से माने ऑब्जर्व करथिले तापर नेक्स्ट देखिबा Dash was primarily responsible for making India is a secular state तो किए इंडिया रे सेकुलर स्टेट मेकिंग रे प्राइमरी रेस्पोंसिबिलिटी थिले तो ऑप्शन सी होची जवाहरलाल नेहरू वेरी वेरी इंपोर्टेंट रहिबो देखिके जाइतबे नेक्स्ट देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस्ड द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग माने तैयारी करबा पई कोटा आपनकर मेन थिला इन्फ्लुएंस हितले इंडियन माने तो ऑप्शन सी हबो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रो कॉन्स्टिट्यूशन रो किसी जिंस आना जायछि माने बहुत गुडा कंट्री रो आना जायछि जो कॉन्स्टिट्यूशन को एकाठी करके इंडिया रो कॉन्स्टिट्यूशन बना जायछि बट बेसी फॉलोड एवं भलसी इन्फ्लुएंस्ड थिले यूएसए रो कॉन्स्टिट्यूशन सहित इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन सो तापर नेक्स्ट देखिबा ऑफ द फॉलोइंग हु आर नॉट गिवन रिजर्व्ड सीट्स इन द इंडियन लेजिस्लेचर तो कहा को इंडियन लेजिस्लेचर सेतेबेले रिजर्वेशन दिया जाय नथला तो ऑप्शन डी होचे लैंडेड गेंट्रीज जो थिले ताको दिया जाय नथला अन्य मानको सब किसी समान को दिया जायतला बट नेक्स्ट देखिबा इंडिया इज इन फेवर ऑफ डैश इन द इकोनॉमिक फील्ड तो आपनकर ऑप्शन सी है आंसर मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया सब मिक्स्ड इकोनॉमी चली चलीथिबो नेक्स्ट देखिबा तास्केंट एग्रीमेंट वाज साइन्ड बिटवीन इंडिया एंड डैश तो तास्केंट एग्रीमेंट गोटे हेतिला तो का भितर एटा एग्रीमेंट हेतिला तो इंडिया एंड पाकिस्तान भितर एग्रीमेंट हेतिला नेक्स्ट देखिबा आपनकर चाइना इन्वेंटेड इंडियन फोर्टेनर्स इन द यूरोप चाइना केबे इंडियन फोर्टेनर्स माने फाउंडेड करथला इन्वेंट करथला तो ऑप्शन सी होची 1962 रे तापर नेक्स्ट देखिबा तास्केंट एग्रीमेंट वाज साइन्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन द यूरोप तो तास्केंट एग्रीमेंट पर किछ क्वेश्चन आसी पारे तो इंपोर्टेंट रहइबो देखि जाइतिबा तो इंडियन पाकिस्तान भितर केबे सेटा साइन करायतला ऑप्शन बी होची 1966 तापर नेक्स्ट देखिबा Before the regulating act was passed in 1773, there was a dash at home administrator in the East India Company. तो regulating act पूर्वरु तो 1773 मसिया there was at home to administrator East India Company तो administrative इशू माने administration power East India Company दिया जायतिला तो को अनुसार ना ऑप्शन होचे कमिटी ऑफ 24 गोटे कमिटी बसितला से कमिटी अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को एडमिनिस्ट्रेटिंग करा जायतिला तापर नेक्स्ट देखिबा
द प्रेसिडेंट्स ऑफ अर्ली इंग्लिश सेटलमेंट्स डेस माद्रास बॉम्बे एंड कोलकाता वर रेस्पॉन्सिबल टू। तो यहाँ आपंकर जो प्रेसिडेंट्स थे अर्ली इंग्लिश सेटलमेंट्स और माद्रास बॉम्बे आप तीन जो प्रेसिडेंट प्रोविंस थिला तो ताकू कहार रेस्पॉन्सिबिलिटी अंडर जाऊला। तो ऑप्शन सी होची द गवर्नमेंट ऑफ द कंपनी। द गवर्नमेंट ऑफ द कंपनी होम गवर्नमेंट ऑफ द कंपनी अंडर से प्रोविंस सब जाऊला। नेक्स्ट देखिबा which of the following statement is not correct according to the PITS India Act board of control would consist of। तो PITS India Act जो board of control थिला सो से अनुसार को स्टेटमेंट आटी इनकरेक्ट माने भूल एठी आपण एठी कहिबे। तो ऑप्शन डी होची द गवर्नर जनरल है आंसर ऑप्शन डी। तापर नेक्स्ट देखिबा एज पर PITS India Act द कमिटी ऑफ सेक्रेटरी वुड कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर्स डेस। तो जो PITS India Act अनुसार जो कमिटी गठन कराइला तो तार जो सेक्रेटरी थिले एटी सेक्रेटरी ना एटा सेक्रेटरी हबो वुड कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर्स। तो सेक्रेटरी आपनकर जो गठन कराइला सेक्रेटरी मेंबर गठन कराइला तो सेटा से मेंबर से जो कमिटी को कोन कहैला ना ऑप्शन बी होची द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थिला तार नेम। नेक्स्ट देखिबा द PITS India Act empowered the government general with। तो PITS India Act एम्पावर कराइला गवर्नमेंट जनरल विथ को अनुसार। तो ऑप्शन बी होची ए कास्टिंग वोट। तापर नेक्स्ट देखिबा PITS India Act brought the company in direct subordination to a body representing। तो PITS India Act अनुसार कंपनी जो डायरेक्ट सबऑर्डिनेशन बॉडी का रिप्रेजेंट करूथला। तो ऑप्शन ए होची द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन को रिप्रेजेंटेशन करूथला। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन रहबे आपण मानकर एठी द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन अलाइनमेंट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी मीन्स। तो नॉन अलाइनमेंट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी से तार मीनिंग कौन ऑप्शन बी होची द टू जज एवरी इंटरनेशनल इश्यू ऑन इट्स ऑन मेरिट आंसर होची ऑप्शन बी। तो यहाँ आम लास्ट करवा ना आम आउ कि क्वेश्चन डिस्कसन करदे देखी पारे आपंकर अच्छी 625 आउ लास्ट आप मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री आउ सब रहा 25टा क्वेश्चन आम ये गोटे क्लास करदे आपण इंपोर्टाट रहा आउ क्लास आने को पड़ो ना। तो आप इ बुक चाहते आपमर pkstudy.in को विजिट करेंगे। नेक्स्ट देखा द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वाज थ्रोन ओपन टू ऑल बाय द एक्ट ऑफ। तो को एक्ट अनुसार इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता ऑप्शन बी होची 1858 एक्ट अनुसार। नेक्स्ट देखा इनडायरेक्ट इलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द एक्ट ऑफ। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन जो होता को एक्ट अनुसार इंडिया रे ना ऑप्शन होची आंसर होची ऑप्शन सी होची 1892। वेरी वेरी इंपोर्टेंट सिविल सर्विस जो इंपोर्टेंट कहली सेटा इंपोर्टेंट रहिबो एटा आपनका पई इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट देखिबा एज पर द एक्ट ऑफ 1919 द काउंसिल ऑफ इंडिया वुड बी कंसिस्ट ऑफ ए मिनिमम ऑफ 8 एंड ए मैक्सिमम ऑफ डेज मेंबर्स। तो काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट जो मिनिमम 8 जन मेंबर थे मैक्सिमम केजन मेंबर रहिथिले ना आपनकर ऑप्शन बी हेबा आंसर 12 जन मेंबर हेबा आंसर। तापर नेक्स्ट देखिबा द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ए मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ इंडिया एज पर द एक्ट ऑफ 1999। तो टर्म केते वर्ष थिला जो काउंसिल ऑफ इंडिया एक्टर जो मेंबर मान थिले। तो ऑप्शन होची 5 ईयर 5 वर्ष थिला पुनी अगेन 5 वर्ष रे सिलेक्शन होतला और इलेक्शन होतला। नेक्स्ट देखिबा एज पर द अगस्ट ऑफर द ब्रिटिश ऑब्जेक्टिव फॉर इंडिया वाज डेज। तो अगस्ट ऑफर अनुसार से जो माने ब्रिटिश मानकर ऑब्जेक्टिव कौन थिला इंडिया ऊपर। तो ऑप्शन ए होची डोमिनियन स्टेटस। तो डोमिनियन स्टेटस रो ऑब्जेक्टिव से मानकर थिला इंडिया मानक ऊपर इंडिया रो ऊपर। नेक्स्ट देखिबा ओवेल प्लान वाज अनाउंस्ड इन द ईयर ऑफ। तो ओवेल प्लान केबे अनाउंस करा जायतिला। तो ऑप्शन आपनकर ए हेबो 1945 रे। तापर नेक्स्ट देखिबा एज फॉर ओवेल्स प्लान द एक्सटर्नल अफेयर्स वुड बी अंडर द चार्ज ऑफ। तो ओवेल्स प्लान सोर्स रे जो एक्सटर्नल अफेयर्स से माने थिला तार को अंडर में का अंडर आसुथला। तो ऑप्शन सी होची एन इंडियन मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑप्शन सी हेबो आंसर। तापर नेक्स्ट देखिबा द कैबिनेट मिशन प्लान रूल्ड आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ। तो जो कैबिनेट मिशन प्लान थिला रूल माने पॉसिबिलिटी थिला जो हबार रूल तार रूल सब क्रिएट हबार। तो कहा अनुसार तो ऑप्शन बी हेबो पाकिस्तान माने कैबिनेट मिशन जहाँ जहाँ प्लान थिला तार एमिदी सब रूल किछि थिला ना पाकिस्तान फॉर्मेशन हबार तार पॉसिबिलिटी थिला एवं पाकिस्तान भी फॉर्मेशन हेइथिला। नेक्स्ट देखिबा द सिमला कॉन्फ्रेंस व्हिच वाज कन्वेंस्ड एज फॉर द वेवेल्स प्लान एंडेड इन फेलर बिकॉज ऑफ द स्टिफ पोजीशन ऑफ। तो सिमला कॉन्फ्रेंस जो हेइथिला वेवेल्स प्लान अनुसार से एंडेड हेइथिला तो फेलर हेइथिला। तो स्टिफ अपोजिशन कहार अपोजिशन पई न ऑप्शन से होची जिन्हार अपोजिशन फाइन। नेक्स्ट देखिबा एज पर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947
which of the following did not form a part of Pakistan तो कोडा माने फॉर्मेशन ही नहीं पाकिस्तान रे तो ऑप्शन डी हम आसाम तो 19 इंडियन एक्ट 1947 अनुसार आसाम सेठी नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान थिला। नेक्स्ट देखिबा ऑफ द फॉलोइंग व्हिच डिड नॉट इन्फ्लुएंस द फादर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ तो जो माने इन्फ्लुएंस आस्ता माने कोठा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसी आसीथिला तो ऑप्शन बी होची द यूएसएसआर और द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लुएंस फ्रॉम तो आप यूएसएसआर लिखिकी आसवे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलग ये आप फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लुएंस अलग तो ये आप यूएसएसआर आसब। नेक्स्ट देखिबा द फर्स्ट स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड फैक्ट्री दैट ब्रिटिशर्स हैड फॉरफिटेड वाज एट तो प्रथम थर स्ट्रैटेजिकली फैक्ट्री लगाई ब्रिटिश मान तरफ तो कौटी आप ऑप्शन डी होची मद्रास रे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी टू हुम इज द स्टेटमेंट ऑफ क्राउडिस एंड द अहिंसा डुड नॉट गो टुगेदर एनी मोर देन वाटर एंड फायर एट्रिब्यूटेड तो यहाँ किए कही तो ऑप्शन बी आपनकर महात्मा गांधी हम आंसर एम के गांधी। नेक्स्ट देखिए द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड बीन फॉर्मड विथ द नॉलेज एंड अप्रूवल ऑफ लॉर्ड डैश आपनकर हम ना इंडियन नेशनल कांग्रेस जो फॉर्मेशन होता कार अप्रूवल पर तो ऑप्शन ए हूँ डिफरेंट लॉ डिफरेंट को अप्रूवल पर ही होता। नेक्स्ट देखिबा लॉर्ड इज रिगार्डेड टू हैव बीन द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया तो का अनुसार जो लोकल फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माने लॉर्ड किए रिगार्डेड करथिले तो ऑप्शन ए होचे लॉर्ड रिपन हेबो आंसर। तापर नेक्स्ट देखिबा द प्रॉब्लम दैट एक्सरसाइज्ड एंड इवोक्ड द रिफॉर्मिस्ट्स इन द 19th सेंचुरी टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट रिलेटेड टू तो कहाँ सहित रिलेशन अच्छे यहाँ ऑप्शन डी होची वुमेन्स इश्यू तो 19th सेंचुरी जो जहाँ भी रिफॉर्म्स होता तो वुमेन्स इश्यू पर से बेसी फोकस करा जायतिला। नेक्स्ट देखिबा 617 which of the following was most important feature of the Montagu Chelmsford reforms तो कोड आपण इंपोर्टेंट थिला मेन आपण ऑब्जेक्टिव थिला तो ऑप्शन सी होची सिस्टम ऑफ डायरेसी तो सिस्टम ऑफ डायरेसी सेटा माने मेन फोकस रे थिला Montagu Chelmsford reforms रे। नेक्स्ट देखिबा द फेमस क्वाइट इंडिया रिजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन तो फेमस क्वाइट इंडिया मूवमेंट आप जानिथिबे तो सेटा केबे पास हेतला ना 8 अगस्त 1942 जहाँ को अगस्त मूवमेंट कुआ जाए तो ठीक बुझि पारथबे क्वाइट इंडिया मूवमेंट जहाँ अगस्त मूवमेंट तहा आपण कन्फ्यूजन हेबेनी तो सेम टू सेम तो आपन एटा इंपोर्टेंट नोट करथांतु। नेक्स्ट देखिबा which on which day had Premier Attlee considered that the British should quit India by June 1948 तो जो माने प्राइम मिनिस्टर थिले प्राइमर अटली थिले प्राइम मिनिस्टर अटली थिले से कनसेप्ट करथिले ब्रिटिश मान को केबे सुधा 1948 मसिया सुधा माने आपण को सुधा आपनकर माने माने इंडिया ब्रिटिश इंडिया रो माने छाड़ी के चली जेबे तो ऑप्शन डी होचे फेब्रुअरी 1940 सुधा। नेक्स्ट देखिबा द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हैड इट्स बिगिनर्स इन तो कोठार आरंभ होता 1857 मसीहा तो मीरत रु स्टार्ट होता जो आम 1857 मसीहार पाइक विद्रोह आंदोलन तो समस्त जानी। नेक्स्ट देखिबा हु हैड फॉर्मुलेटेड एंड प्रिफेक्टेड दैट यूज ऑफ सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम तो किए आरंभ करथिले प्रिफेक्टेड करथिले सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को तो ऑप्शन डी होची लॉर्ड वेल्सली मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबा अपन एटा नोट करथांतु। नेक्स्ट देखिबा whom had the rebels of 1857 enthroned as the emperor empresses of India तो किए ना ऑप्शन सी होची बहादुर शाह जफर से किए थे जो रेबेल्स थे माने जो 1857 मसीहार जो आंदोलन आरंभ होता माने किए से गोटे मुख्य भूमिका ग्रहण करते को एम्परर माने को राजा थे तो बहादुर शाह जफर जे कि आपनकर मुगल जो सम्राटर से शेष राजा थे शेष एम्परर थे। नेक्स्ट देखिबा which great war was fought between the years of 1914 and 1918 तो कोड़ा माने वार जो होता 1914 और 1918 मसीह तो ऑप्शन बी होची द फर्स्ट वर्ल्ड 1914 मसीह आरंभ होता 1918 मसीह शेष होता। नेक्स्ट देखिबा इन व्हिच ईयर वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वार आपन मन रखिबे जेमति हेले फर्स्ट सेकंड एंड फर्स्ट सेकंड दिरा जगह वर्ल्ड वार आपन जेमति हेले मन रखिबे आ थर्ड जदि हेला आपन पृथ्वी ध्वंस होइबे आपन मन रखिबे आवश्यक नाही। नेक्स्ट देखिबा इन व्हिच ईयर वाज द इंडियन होम रूल सोसाइटी फाउंडेड तो को ईयर इंडियन होम रूल सोसाइटी फाउंडेशन हेतला फाउंडेड हेतला तो ऑप्शन होउची 1905। एवं लास्ट क्वेश्चन देखिबा
हु हैड फाउंडेड द इंडियन होम रूल सोसाइटी वेरी वेरी इंपोर्टेंट एवं लास्ट क्वेश्चन रही क्लास श्यामजी कृष्णा वर्मा तो आंसर हम ऑप्शन डी। तो देखि सारे मु आपनकर 600 प्लस एवं मॉडर्न क्वेश्चन डिस्कशन कर सारे इंडियन हिस्ट्री रो एवं या पर मु स्टार्ट करबी इंडियन हिस्ट्री रो एनिसेंट हिस्ट्री इंडियन आपंकर जो हिस्ट्री एनिसेंट हिस्ट्री पार्टा स्टार्ट करी आप से सब क्लास भी देखा भूलें ना से आपंकर ओपीएससी एसओ एग्जामिनेशन न आसपार बट सिविल सर्विस और अन्य एग्जामिनेशन भी इंपोर्टेंट रही क्लास करेंगे मिस करेंगे ना इंपोर्टेंट मुझे क्वेश्चन डिस्कसन करी। तो जब वीडियो भल लगे तो वीडियो को लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल को सब्सक्राइब करा भूलु ना रही जय जगन्नाथ नमस्कार।